ओके, सो काम था इसके लिए गया था 1 मिनट के लिए। चल, सो अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में। मस्त तो एकदम भारी चैप्टर है, डिस्कस करते हैं प्रोसेस चैप्टर, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर के बारे में। इसमें एकदम आराम से ध्यान से सुनना, कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। सो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिनिश प्रोडक्ट ऐसा बनता। करेक्ट है, ये बेसिक जो है मैं सारे क्वेश्चंस कंबाइन करके इसके अंदर, ये बुक के अंदर डाला हूं। ध्यान से सुनना, एक मास्टर चीज बन गई है इसमें। सो देखो, जैसे प्रोसेस 1 होता है तो प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट बनता है, प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 का इनपुट बनता है, और फिर अल्टीमेटली अपने को फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका कैसा है, अपने को नॉर्मल जो है ना, ये फॉर्मेट, ये इलिस्ट्रेशन, इसको स्टडी करने का बेटा, ठीक है। ये फॉर्मेट, ये इलिस्ट्रेशन अपने को मस्त स्टडी करने का, बहुत आसान है एकदम। सो इसके अंदर क्या लिखा है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट दिख रहा है आपको। तो डेबिट में अपना नॉर्मल, जैसे अभी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आ गया ना, ये सब आपको बहुत इजी है। डेबिट साइड में क्या करने का, खर्चा लिखने का, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और उसका खर्चा आ गया पूरा यहां पे। तो ये 100 यूनिट आ गए, और ये कंप्लीट होने के बाद ये 100 यूनिट अपन ने किधर भेज दिया, प्रोसेस 2 को भेज दिया। इधर अपन क्या बोल रहे कि देयर इज नो प्रोसेस लॉस। ये समझा क्या बोला मैंने। इसमें अपन ने बोला कि सर देयर इज नो प्रोसेस लॉस, ये इलिस्ट्रेशन को स्टडी करते जाओ, खत्म करो बात को। तो 100 यूनिट का इनपुट दिया, 100 यूनिट का आउटपुट दिया, प्रोसेस 2 को 40,000 का खर्चा दे दिया। समझा क्या, समझा क्या, एकदम सही समझा सर। अभी ये प्रोसेस 2 के लिए, ये प्रोसेस 1 का आउटपुट, ये प्रोसेस 2 के लिए क्या बन गया, ये इनपुट बन गया ये। सो ये 100 यूनिट और ये 40,000 ये यहां पे आ गया ये, करेक्ट। फिर क्या होगा, प्रोसेस 2 अपना कुछ इनपुट ऐड करेगा इसके अंदर। तो ये ऐसा अभी प्रोसेस 2 का इनपुट 200 यूनिट्स का हुआ। समझ में आया ये, यस। अभी इधर अपन एक स्टडी कर रहे हैं, अब एक वेरिएशन इसके अंदर। वेरिएशन क्या आया इसके अंदर, कि इसके अंदर 10% क्या है, नॉर्मल लॉस है। इसके अंदर 10% क्या है, नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस हो सकता है ना। इधर अपन ने क्या बोला, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिला आपको। अभी अपन क्या बोल रहे हैं, जितना इनपुट दिया उसमें कुछ अभी अपने को नॉर्मल लॉस होगा। तो अपन बोल रहे हैं 10% अपना क्या है, नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको नॉर्मल लॉस हो गया ना 10% विदाउट स्क्रैप। स्क्रैप का कुछ पैसा नहीं मिल रहा है अपने को, विदाउट स्क्रैप। सो 180 यूनिट्स का कॉस्ट हो गया 85,000। 20 का खर्चा जो है ये गुड यूनिट्स उठाएंगे, और ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस 3 को 180 यूनिट हम लोग भेज देंगे। ये समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप वेरिएशन लेके आ रहा हूं मैं। पहले अपन ने क्या बोला कि देर इज नो लॉस। फर्स्ट इसमें क्या बोला अपन ने, देर इज नो लॉस, बराबर। फिर यहां पे क्या बोला, 10% लॉस बट नो स्क्रैप वैल्यू। आई बात समझ में आपको। सो इसका खर्चा कौन उठाएगा, गुड यूनिट्स उठाएंगे, एकदम बढ़िया बात। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला अपन ने, 10% नॉर्मल लॉस है, बट अब इसके साथ अब कहानी में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस अभी इसमें कैसा होगा, ये आपको यहां पे दिख रहा है 180 यूनिट, ये आगे इनपुट दिख रहा है कि आपको ये इनपुट आया, यस सर। ये नया मटेरियल प्रोसेस 3 में ऐड किया, यस। अभी क्या हुआ, आपको दिया जाएगा कि 10% नॉर्मल लॉस है। तो 10% नॉर्मल लॉस किसका लेने का, ऑफ द इनपुट। क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको, इनपुट का लेने का है, आउटपुट का लेने का है, किसका नॉर्मल लॉस है, वो क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन का है, ये सब एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन है भाई, कोई क्वेश्चन से काम नहीं कर रहा हूं मैं, ये इलिस्ट्रेशन है। ये देख, ऐसा मत पूछो यार इतना आगे आने के बाद, ये इलिस्ट्रेशन है, मन मर्जी फिगर्स है ये, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ समझो। सो नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि वो 10% इनपुट का है या वो आउटपुट का है, कैसा है, तो उसके हिसाब से अपने को नॉर्मल लॉस लेने का उसको।
समझ में आया आपको? सो आपको ये नॉर्मल लॉस 30 आया, आपको आ गया सर, ये 30 आ गया अपने को नॉर्मल लॉस। उसके बाद क्या लिखा है यहां पे कि भाई ये वाला एक्चुअल आउटपुट जो है ये गिवन रहेगा आपको कि एक्चुअल आउटपुट इतना है। तो अब आप देखो, नॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट किया, एक्चुअल आउटपुट हम लोग को दिया, और एबनॉर्मल लॉस जो रहेगा अब ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। मतलब हमने दिया था इनपुट 300, 250 एक्चुअल आउटपुट, 30 नॉर्मल लॉस, तो बचा हुआ 20 जो है ये क्या हो गया, नॉर्मल लॉस के ऊपर जो है वो कौन सा है, एबनॉर्मल। आई बात समझ में? सो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये अपना एबनॉर्मल लॉस। और इसका खर्चा किधर डालेंगे अपन, कॉस्टिंग P&L को। तो इसका कॉस्ट कैसे निकालने का, यहां पे आपका टोटल खर्चा कितना है, 1,20,000। नॉर्मल आपके इफेक्टिव यूनिट्स कितने आने चाहिए थे, 300 माइनस 30 नॉर्मल लॉस का, तो 1,20,000 एंड डिवाइडेड बाई 270, तो 444 पर यूनिट, ये आपका क्या आना चाहिए, ये आपका पर यूनिट खर्चा आना चाहिए। सो ये 444 250 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो डिफरेंस है ये किधर चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट को। समझ में आया आप सबको? सो ऐसा हम लोग ने ये थर्ड अकाउंट में सिचुएशन क्या देखा कि जिसमें नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है। क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई क्या, बोलो रे? सो ये अपना हो गया विदाउट एनी प्रोसेस लॉस, इसमें बोला 10% लॉस, बट जिसके अंदर कोई नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस नहीं है। अब इसमें नॉर्मल लॉस भी है और इसमें एबनॉर्मल लॉस भी है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी कहानी में अभी ट्विस्ट क्या है, नॉर्मल लॉस है 10%, स्क्रैप वैल्यू दिया है, अब इधर आपको मिलेगा एबनॉर्मल गेन। ऐसा मस्त इलिस्ट्रेशन है और इसके अंदर सब आपके कंटेंट कवर हो गया, ठीक है। सो अभी अपना इनपुट है 380, अपने को आउटपुट दिया 350 और बोला है 10% आपका नॉर्मल लॉस है। सो अपन ने 10% नॉर्मल लॉस निकाला, अपन ने कैसा निकाला, अपन ने 10% नॉर्मल लॉस, इफेक्टिव यूनिट आपका इनपुट का आना चाहिए था आपको। सो आपका इनपुट कितना है 300, ये 300 का 10% है, ये भूलने का नहीं। 300 ये आपका इनपुट है, उसका 10% अपना ये नॉर्मल लॉस है, बराबर है एकदम। अब इसका 100 रुपए ये क्या है, पर यूनिट स्क्रैप का है अपने को, ठीक है। सो अगर हम लोग नॉर्मल लॉस का खर्चा उठाते हैं तो उसका बेनिफिट भी लेंगे ना, अगर तेरा खर्चा उठाया तो तेरा बेनिफिट भी उठाएंगे अपन, बराबर है एकदम, यस सर। सो भाई आप समझिए 300 वॉज द इनपुट, 30 इज द नॉर्मल लॉस, तो इफेक्टिव यूनिट्स अपने 270 होने चाहिए और 952 ही आ गया। बट अब आप देखो यहां पे 350, तो अपना एक्चुअल आउटपुट आया और नॉर्मल लॉस 30 का है, तो टोटल कितना हो गया, 380 हो गया ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने इनपुट 300 दिया और ये 380 इधर आ रहा है, मतलब 80 यूनिट्स का क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया है। आई बात समझ में? तो ये गेन इधर डेबिट करेंगे, आई बात समझ में, और वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये स्क्रैप यहां पे लिखेंगे, ऐसा चलेगा। सो ऐसा ये बात है। समझ में आया? सो इसमें अपना क्या हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट अपना कवर हो गया। तो 4 अकाउंट बनाए मैंने और अब यहां पे डायरेक्टली उसको फिनिश गुड्स में डाल दिया। तो स्टोरी क्या क्या थी आपको समझ में आया, उसको गो थ्रू करो, उसको एक एक स्टोरी को गो थ्रू करो उसको। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन क्या लिखा है उसके अंदर, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन क्या लिखा है, देयर इज नो नॉर्मल लॉस, जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट मिला। सेकेंड 10% नॉर्मल लॉस है, इसका खर्चा इट विल बी एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तीसरा नॉर्मल लॉस है बट साथ ही साथ एबनॉर्मल लॉस भी है, अपने को एक्चुअल आउटपुट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो एबनॉर्मल लॉस का खर्चा ये किधर जाएगा, कॉस्टिंग P&L को, तो इसको अलग से माइनस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद
अपन बात कर रहे हैं कि 10% नॉर्मल लॉस भी है और स्क्रैप वैल्यू भी है। सो ये ऐसा आपको आएगा, ये 2,60,000 माइनस 3। अरे ये जो है ना इधर तक का खर्चा है भाई, ये खर्चा है 2,60,000 जो है ना, ये है ये खर्चा, ठीक है, जिसमें से -3,000 किया अपन ने, ठीक है। एबनॉर्मल गेन का एक बार स्टडी करो, ये फिगर्स बाद में आएंगे, ये बाद में आएगा, ये बाद में आएगा फिर। सर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एक साथ रह सकते हैं क्या? बेटा ऐसे कैसे बोल सकता, तो ऐसे पागल है क्या तू? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। हाँ क्लियर हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का ऐसे। सर कुछ भी बोलेंगे बट डाउट जरूर सॉल्व करेंगे, हिम्मत नहीं हारने का, सर बहुत अच्छे, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनो। व्हेन स्क्रैप इज गिवन it will be credited to the normal loss, as we bear the cost we will also get the benefit। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट समझ में आया आपको? स्क्रैप वैल्यू का ट्रीटमेंट इधर नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं तो स्क्रैप वैल्यू है 3,000, एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू इधर नहीं दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिखाएंगे उसके एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, और नेट नेट जो लॉस होगा ना एबनॉर्मल लॉस, वो कॉस्टिंग P&L को लेके जाएंगे। नंबर 2, अगर एबनॉर्मल लॉस है, स्क्रैप वैल्यू वोंट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोसेस अकाउंट एज वी डू नॉट बेयर द कॉस्ट, सो नो बेनिफिट इज टेकन, वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा। ये देखो आपका क्वेरी सेकंड पॉइंट लिखा है इधर। यू मे बी ऑल्सो आस्क्ड टू प्रिपेयर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट फॉर क्वेश्चंस ऑन डिसीजन अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करे या नहीं करे, क्या कंसीडर करना है? एक्स्ट्रा रेवेन्यू एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट कंसीडर करना है। रॉयल्टी वाला इंपॉर्टेंट मामला है, रॉयल्टी इज डेबिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, बट कौन से क्वांटिटी के लिए? द क्वांटिटी विच इज नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर एबनॉर्मल गेन अगर हो गया है तो उसकी रॉयल्टी एबनॉर्मल गेन अकाउंट को डेबिट होगी। ये फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट को पढ़ना जरूर, फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट को मन लगा के पढ़ो, जरा समझो, और कुछ डाउट रहेगा तो उसको पूछो कि रॉयल्टी का क्या बोल रहा है। रॉयल्टी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये स्टडी करो। पूछो क्वेरीज। सो ये रॉयल्टी का एडजस्टमेंट जो है ना एग्जाम में बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आता है ये प्रोसेस कॉस्टिंग में, और अगर कॉस्ट शीट में रॉयल्टी आया तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करना। हाँ अब इसके सब कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? यही काम अपने को थ्रू स्टॉक अकाउंट करने का है, बराबर। फिर उसके बाद होगा प्रोसेस कॉस्टिंग विद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। रीड करो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसा फिनिश गुड्स बनेगा। तो हर प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट मार्कअप भी जोड़ते हैं, ठीक है।
सो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा इसका, तो इसको जो बनाएंगे अपन, देखो आज बनता कि नहीं बनता। सो इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे वो फॉर्मेट ऐसा बनेगा, समझ रहे बात को, कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे 3 कॉलम बनाने के अपने को। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, फिर कॉस्ट का एक कॉलम जो कंपनी के लिए बनेगा, प्रॉफिट का एक कॉलम जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो होंगे वो, और फिर टोटल का। सो कॉस्ट कॉलम ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और प्रॉफिट का कॉलम जो होगा, सॉरी टोटल का कॉलम, वो प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हाँ, इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट्स कैसे होते हैं ना आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट, सेम। बस इधर अपने को फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं लेना, फाइनेंस का नहीं लेना, अपने को अपना कॉस्टिंग के कॉस्ट को कंसीडर करना। गॉट इट। अभी भाई साहब जिसका तुम्हें था इंतजार, बेटे इक्विवेलेंट यूनिट्स पढ़ना है कि इक्विवेलेंट, बाकी तो बहुत इजी था रे, बाकी तो बहुत इजी था। प्रोसेस अकाउंट बनाने का 1 2 3 4, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, पीस ऑफ केक। कोई नहीं, अभी भैया इक्विवेलेंट यूनिट्स। तुम लोग बहुत थक गए रे। बस हो गया क्या आज के लिए तुमको कॉस्टिंग, संडे को कंटिन्यू करने का है? थक गए क्या? इधर ध्यान दो, तुम लाड़ में मत आओ। इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात हो रही है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोकस। सो अभी आपको क्या बोला जाएगा, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल 1000 यूनिट्स जो अपना चल रहा है सेम, 10,000 खर्चा 20,000 का। अब सिचुएशन 1 में क्या बोला कि कुछ यूनिट्स अपने प्रोसेस 2 को चले गए और कुछ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में रह गए, बट दे आर कंप्लीट 100%। सो अपन ने क्या किया, 20,000 का खर्चा डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, 20 पर यूनिट, सो 20 इंटू 700, 20 इंटू 300, ऐसा खर्चा निकाल के हमने यहां पे बात खत्म कर ली। समझ में आएगा? सो इधर सिचुएशन नंबर 1 में अपन ने क्या बोला, ऑल द यूनिट्स आर कंप्लीटेड 100%, बी इट द यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस और बी इट द यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया आपको? सिचुएशन 1 समझ में आया? रिप्लाई करो आप, ऐसे ढूस मत हो जाओ, रिप्लाई करो। सिचुएशन 1 समझ में आएगा, जिसमें क्या बोला, the units are 100% complete in all respects, be it the one transferred to the next process or be it the closing stock। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चलो बोलो जमा क्या ये फर्स्ट। ओके, अभी सेकेंड सिचुएशन में आते हैं। सेकेंड सिचुएशन में बात क्या हो रही है कि अभी ये सेम अपना डायरेक्ट मटेरियल वगैरह लगा, 40,000 का खर्चा लगा,
बट अभी क्या बोला, अगले प्रोसेस को जो ट्रांसफर हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक में है वो 700 और 300 यूनिट्स है। बट अभी क्या बात हो रही है ना भाई, ध्यान से सुनना, जो अगले प्रोसेस को ट्रांसफर हो गए वो तो 100% कंप्लीट थे। हाँ, हाँ, बट जो क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स बचे हुए हैं ना, वो 100% कंप्लीट नहीं है। दे आर कंप्लीट इन 50%, बट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक पे 50% लगा है। तो अपने को इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का है। तो वो कैसे निकालेंगे कि ये 40,000 का खर्चा, इसको डिवाइड करेंगे विथ इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट्स। फुल यूनिट अगर ये होता, देख ये 350% कंप्लीट है, मतलब हाउ मच इट इज इक्वल टू फुल यूनिट्स, 150। समझ में आया? ऐसे 850 यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे, ये एक यूनिट का कीमत निकालेंगे और मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालेंगे। इधर हमने क्या बोला, दे आर 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दे आर 50% कंप्लीट इन व्हाट, ऑल रिस्पेक्ट्स। ऐसा सिचुएशन। पहले में क्या बोला, ये दोनों 100% है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 1000 कर लिया, खत्म कर दिया बात। सिचुएशन 2 में क्या करा अपन ने कि इट इज 50% कंप्लीट इन व्हाट, ऑल रिस्पेक्ट्स। समझ में आया आपको? इसमें क्या होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब 50% लगा हुआ है। ऐसे 850 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला और फिर ये कॉस्ट ऐसा एलोकेट किया। ये नंबर्स हाइपोथेटिकल है, इलिस्ट्रेशन है, रैंडम नंबर्स है। तो ये सेकेंड सिचुएशन समझा गया? अभी फटाफट बोलो यस नो। यस। अभी थर्ड सिचुएशन में आते हैं, डेबिट साइड सेम रखते हैं, 1000 यूनिट, 40,000 का खर्चा। बट अब भाई, अब इसमें क्या हुआ, जो क्लोजिंग जो प्रोसेस टू के वो 100 यूनिट्स 100% कंप्लीट है। बट इधर क्या बोला था, 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स बोला था ना। इधर क्या बोला था, 50% कंप्लीट इन व्हाट, इधर क्या बोला था, 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ऐसा बोला था ना, 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अभी इधर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल 100% लगा है, लेबर 30% है, ओवरहेड्स और एक्सपेंस 50%, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इनके अपने अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का, समझा? तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स इतने, लेबर के इतने, ओवरहेड्स के इतने। पहले क्या था, सबका सेम इतना ही था, इसके लिए उसको एक साथ ले लिया। बट अब मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड्स का अलग है ना, तो इसीलिए उनके अपने अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का। फिर अपने को कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालने का, कि मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट इतने, मटेरियल का इतना खर्चा, और ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इतना। ऐसा, इसमें कुछ डाउट है, पूछो पूछो पूछो, डाउट पूछो, इसको स्टडी करो, पूछो। सर समझाएंगे, बहुत भारी समझाएंगे, पूछो। अरे डाउट पूछो यार, क्या कर रहे, सो गए क्या तुम लोग? सही में बता रहा हूं, तुम लोग है ही नहीं यार, जिंदा ही नहीं है तुम लोग।
तो ये आपको समझ में आया ऐसा इक्विवेलेंट यूनिट निकालने का, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल के फिर इसका कॉस्ट अपोर्शनमेंट करने का कि प्रोसेस 2 में इतना कॉस्ट जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक में इतना जाएगा, और फिर ये अपने को टोटल आएगा ये, और फिर ये टोटल यहां पे आ जाएगा। मस्त बनाया ना मैंने नोट्स। कल 3-4 बजे तक बैठा था रात के, ये मस्त एकदम नोट्स बनाते, इतना ही बना पाया मैंने बोला ना इनकम्प्लीट है ये। इसको फुल एकदम देखो, फुल स्क्रीन में दिखाता हूं आपको, तो आप थोड़ा घुसो उसके अंदर और देखो इसको। सो ऐसा इक्विवेलेंट यूनिट निकालने का इसको। फिर बाकी क्या है इसमें, फीफो और वैक के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हो गया ये अपना काम। सो ये प्रोसेस कॉस्टिंग में इतना है। तो क्वेश्चन जितने भी होंगे ना बेटा, जो बोल रहा आरटीपी के वगैरह, इसके बाहर कुछ नहीं है रे मालिक, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जब ओपनिंग बैलेंस 50% कंप्लीट होगा तब क्या करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस अगर 50% कंप्लीट होगा तो अगले साल कितना परसेंट कंप्लीट होगा, वो बैलेंस कंप्लीट होगा ना, तो अगले साल 50% लेंगे। वो वाला एक क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली टोटल लेके 100% लिख देने का उसको, क्योंकि वो वेटेड एवरेज है। सर जब अपोर्शनमेंट करेंगे तब इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट को, यस, क्योंकि दैट इज द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो इसीलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द इक्विवेलेंट यूनिट्स ओनली। So here we are done with what beta? Process costing.